फीमेल पार्ट ऐसा हो जाता है। ठीक है, मेरे को लगता है कि आप लोग फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ लिए। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम मादा युग्मकोद्भिद या फिर एम्ब्रियो से भ्रूणकोष या फिर 7 कोशिकी और 8 केंद्र की अवस्था के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अगर किसी सेल का जन्म होना है या किसी फीमेल मादा युग्मकोद्भिद का जन्म होना है तो किसी एक पेरेंट से होगा। उस पेरेंट का नाम है द्विगुणित गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, जिसे आप 1 बोलते हैं, जो डिप्लॉइड फॉर्म में होती है। इसमें जब विभाजन होता है तो 4 प्रकार की सेल बनती है, जिसमें से 3 शुरू की सेल फंक्शनली इनएक्टिव होती हैं और चौथी प्रकार की सेल जो होती है वो फंक्शन की दृष्टि से एक्टिव होती है, यानी कार्यात्मक सक्रिय होती है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो 4 सेल हैं, चारों में अगर भोजन बराबर मात्रा में जाएगा तो कोई भी सेल अगली पीढ़ी को जन्म देने में असमर्थ रहेगी। इसलिए केवल एक सेल को ही भोजन प्राप्त हो, इसलिए 3 डिजेनरेट हो जाती हैं। अब ऐसा कैसे हुआ कि एक सेल से 4 सेल बन गई? इसमें कौन सा विभाजन हुआ? सबसे पहले इसमें मियोसिस होता है ताकि डिप्लॉइड संख्या हैप्लॉइड संख्या में बदल जाए। फिर इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसके थ्रू हैप्लॉइड नंबर में एक पेरेंट से 2 बच्चों का जन्म होता है। तो 2 पेरेंट है हमारे पास, तो 4 बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें से शुरू के 3 क्या होते हैं? डिजेनरेट, और लास्ट वाला जनरेट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, अगर एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से एक कार्यात्मक गुरु बीजाणु का जन्म हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं एकल बीजाणुक भ्रूणकोष या फिर मोनोस्पोरिक टाइप का भ्रूणकोष। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से 2 कार्यात्मक गुरु बीजाणु कोशिका का जन्म होता है तो इसे हम बोलते हैं द्विबीजाणुक भ्रूणकोष या फिर बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से 3 कार्यात्मक गुरु बीजाणु का जन्म होता है तो इसे हम बोलते हैं ट्राइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक या त्रिक बीजाणु भ्रूणकोष। और यदि 4 का जन्म हो, 4 कार्यात्मक गुरु बीजाणु का, तो इसे हम बोलेंगे टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक। क्लास 12 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकल बीजाणु यानी मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी स्ट्रासबर्ग नामक वैज्ञानिक ने। और उन्होंने किस प्लांट पे इसकी खोज की? उन्होंने इस थ्योरी की खोज की थी पॉलीगोनम प्रकार के प्लांट में। ठीक है, इसलिए हम मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक को हम पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सेक के नाम से भी जान सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक पूछ रहा है तो एलियम टाइप का होता है एम्ब्रियो सेक, क्योंकि एलियम प्लांट में देखने के लिए मिलता है। टेट्रास्पोरिक, एडोक्सा, ड्रॉक्स और पिट्युलेरिया, ये 3 प्लांट है जिनमें देखने के लिए मिलता है क्या फ्रेंड्स? टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक। लास्ट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिटुलेरिया। ये आप ध्यान रखेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि टेट्रास्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सेक किन किन पौधों में देखने के लिए मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम से समझते हैं ताकि हमें चीज़ें और आसान हो जाएं। सबसे पहले एक फीमेल गैमेटोफाइट का आकार एक अंडे की तरह होता है, जिसमें ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, जिसे हम प्रतिमुख कोशिकाएं बोलते हैं। तीनों के पास एक एक सेल होती है, एक एक न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इनका क्रोमोसोम नंबर N होता है। और नीचे की तरफ 3 सेल और होती हैं, जिनमें से आजू बाजू की सेल छोटी होती हैं, बीच की बड़ी होती है। बड़ी सेल को हम एक सेल बोलते हैं, जिसे अंड कोशिका के नाम से बुलाते हैं। इसका क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड होता है। आजू बाजू की सेल को हम सिनर्जीट या सहायक कोशिका के नाम से बुलाते हैं। इनमें एक उंगली नुमा संरचना होती है, जिसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। बीच में 2 कॉन्जुगेटेड सेल होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, पोलर सेल या फिर सेकेंडरी सेल। इनके पास साइटोप्लाज्म के आदान प्रदान के लिए सेल जुड़ी होती हैं। 2 केंद्रक होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इनका क्रोमोसोम नंबर 2N है। और जो बाकी स्पेस का एरिया है उसमें सेंट्रल सेल्स होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें कुल मिला के 7 सेल हैं, इसलिए हम बोले 7 कोशिकी, और 8 केंद्रक, इसलिए हमने बोले 8 केंद्र की अवस्था। ये पूरी घटना एंजियोस्पर्म के ओव्यूल के अंदर देखने